प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है खुदावंद की हुजूरी में। उसके नाम को जलाल देने के लिए हम सब जमा हैं और जितने भी आज ऑनलाइन हमारे साथ में जुड़े हैं उन सब का भी हम स्वागत करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको इसी वक्त में दूसरों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग हमारे साथ ज्वाइन कर सकें और खुदावंद की आशीष को प्राप्त कर सकें। ये समय होता है कि हम खुदावंद की खिदमत को और आगे बढ़ाएं, औरों के साथ बांटें। और ये समय ऑनलाइन लोगों के लिए होगा जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप उसको शेयर करें ताकि और भी लोग आशीष पाएं। आज हम सबका स्वागत करते हैं खुदावंद की हुजूरी में और मैं यकीन जानता हूं कि हम सबको खुदा ने अपने पास आने का मौका दिया है ताकि हम उसके बड़े नाम को जानें और बड़े हाथ को पहचानें। मैं बाइबल को पढ़ने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि बाइबल भी एक ऐसी किताब है जो खुदा के बारे में पूरी तौर से नहीं बता पाती। जितना महान और जितना बड़ा और जितना खुदा है उसके बारे में बाइबल भी कम पड़ जाती है, क्योंकि जितना हम खुदा को जानने लगते हैं उतना महसूस होता है कि अभी भी कुछ ना कुछ कमी है, अभी भी हम जानते नहीं। बाइबल में एक शख्स है जिसकी एक तमन्ना थी, कहता है जैसे मैं पहचाना गया हूं वैसे ही मैं पहचानना चाहता हूं। उसका नाम पौलुस था। कहता है जितना खुदा मुझे जानता है ना, मैं भी चाहता हूं कि खुदा को उतना ही जान सकूं। और ये वो शख्स था जो तीसरे आसमान तक उठा लिया गया था, खुदा की हुजूरी में पहुंच चुका था, फरिश्तों से इसकी मुलाकात थी, खुदावंद यीशु मसीह से ये हम कलाम हो चुका है, आमना सामना यीशु मसीह से इसका कई दफ़ा हो चुका है। उसके बावजूद एक तमन्ना थी, कहता अभी भी मुझे दर्पण में धुंधला दिखाई देता है। ही इज़ नॉट एबल टू सी द ग्रेटनेस ऑफ गॉड। कहता इतना बड़ा खुदा है, कैसे पता लगाऊं। कहता मैं ऐसा पहचानना चाहता हूं जैसे उसने मुझे पहचान रखा है। हालेलुया। सोच के देखिए हम कहाँ पर हैं। ऐसे खुदा के खादिम के बारे में मैंने बयान करा जो खुद भी कहता है कि मुझे नहीं मालूम। हमें कितना सीखना पड़ेगा, हमें कितना जानना पड़ेगा। आज सबसे बड़ा हथियार जो शैतान के पास है वह है हमारी अज्ञानता। हमारी अज्ञानता शैतान का हथियार है। जितना हम कम जानते हैं उतना शैतान विजयी होता है, जितना हम ज़्यादा जानने लगते हैं उतना वह हारता है। इट्स ऑल डिपेंड हाउ मच वी नो, इट्स ऑल डिपेंड हाउ मच वी वांट टू नो। कितना जानना चाहते हैं। जितना जानना चाहोगे उतना ही मिलता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मैं आज खुदा की हुजूरी में आपको कुछ एक दो कदम, हर बार खुदा हमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें सिखाता है। आज भी खुदा हमें कुछ नई बातें सिखाना चाह रहा है। आज का टॉपिक बड़ा खूबसूरत है। टॉपिक है वी आर क्रिएटर्स क्रिएशन। वी आर क्रिएटर्स क्रिएशन। हिंदी में हम सृष्टिकर्ता की सृष्टि हैं। हम सृष्टिकर्ता की सृष्टि हैं। ये बहुत ही कॉमन सा, एक अच्छा सा, साधारण सा टॉपिक लगता है, पर आज आपको आखिर में अंदाजा होगा कि यही सबसे बड़ा ऐसा भेद है जो अभी हमें पता नहीं है। आज हम प्रभु के भेद को समझने जा रहे हैं जो आदि से गुप्त था। एक आयत को मैं आपके सामने समझाने की कोशिश करूंगा जिसमें एक बहुत बड़ा रेवलेशन छिपा है। जब ये मुझ पर रिवील हुआ, एक छोटी सी कॉटेज मीटिंग में हम लोग थे और इट हैपेंड बाय द होली स्पिरिट कि खुदा की रूह ने मुझसे कुछ बात करनी शुरू करी एंड इट बिकेम अ ग्रेट रेवलेशन। उस वक्त मैंने ज़्यादा उसको शेयर नहीं कर पाया था, बट मैंने बाद में जब मनन करा, गॉड रिवील्ड सो मैनी ट्रूथ। और वो आयत 2 कुरिन्थियों में 5 बाब की 16 और 17 आयत है। मैं अभी पढ़ दूंगा, एक्सप्लेनेशन में आपको बाद में, क्योंकि इस आयत को समझने से पहले
इस आयत को समझने से पहले कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जो समझनी पड़ेंगी, क्योंकि जो चीज़ें इसमें लिखी हैं उतना हम पर आज रेवोल्यूशन नहीं है या उतना हमें पता नहीं है। आप कहेंगे अरे बड़ी आसान सी आयत है, पता चल गई हमें, तो आपको आसान सी लग रही है, पर जब इसका एक्सप्लेनेशन आएगा तो आपको थोड़ा लगेगा कि अरे इतनी गहरी चीज़ इसमें पाई जाती है। तो खुदा के कलाम में मैं 2 Corinthians 5:16-17 पढ़ूंगा। लिखा, सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, और यदि हमने मसीही को, बोली मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। यहां पे एक वर्ड है मसीह, जिसको आज हमें जानने की जरूरत है। और कहता है कि जितना हम जानते हैं ना, हमने उसको शरीर के मुताबिक जाना है, मसीह को फिजिकल नॉलेज के हिसाब से जाना है, पर ऐसा नहीं जानेंगे आज के बाद से। इसका मतलब कुछ समथिंग डीपर, इसके अंदर कुछ गहरी चीज है। इसलिए फिर 17वें आयत में बोलता है, सो यदि कोई मसीह में है, बोली मसीह में है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नहीं हो गई। आसान सी आयत है ना? इसको हम बाद में टच करेंगे, क्योंकि आज बहुत से लोग चर्च में हैं, बड़े गौर से सुनेंगे। नाउ आई एम गेटिंग क्लोजर टू दिस वर्स। आज बहुत से लोग चर्च में हैं, संस्थाओं में हैं, संस्थाओं से जुड़े हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हैं, किसी मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, किसी गतिविधियों के साथ जुड़े हैं, पर मसीह में नहीं जुड़े हुए। लेट्स फाइंड आउट हु इज जीसस क्राइस्ट। अभी हमने यीशु मसीह के बारे में, यीशु और मसीह ये दो अलग अलग टाइटल हैं, या नाम और के साथ टाइटल है। यीशु नाम तो खुदावन को फरिश्तों के वसीले से खुदा ने भेजा था, उसका नाम यीशु रखना, पर जो टाइटल है ना, ये बाद में डाला गया है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा मन करें, क्योंकि आज जो हमें समझना है वो समझना है जीसस एंड क्राइस्ट के बारे में, यीशु और मसीह के बारे में। आई एम गोइंग टू ब्रेकिंग डाउन अबाउट दिस। दोनों के डिफरेंट रोल हैं। आपने सुना होगा, लिखा हुआ है कि सन ऑफ मैन, मनुष्य का पुत्र, पढ़ा आपने बाइबल में? मनुष्य के पुत्र को सर रखने की भी जगह नहीं है। मनुष्य का पुत्र, बार बार यीशु मसीह ने अपने बारे में मनुष्य का पुत्र कहा, और कई दफा परमेश्वर का पुत्र भी कहा गया। आज जो समस्या है ना, हम लोग मसीह के रेवोल्यूशन को नहीं जानते। मसीह के रेवोल्यूशन में जो कि क्राइस्ट है, क्राइस्ट, बोली क्राइस्ट। तो आज यीशु क्या है और क्राइस्ट क्या है, इस पर हमें आज मनन करने की जरूरत है। तो मैं चाहता हूं जो सीरियस स्टूडेंट हैं लिखना शुरू करें, क्योंकि आपको ये बड़ी फायदे की चीजें बाद में समझ में आएंगी। जीसस, लिखिए जीसस, यीशु, सन ऑफ मैन, सन ऑफ मैन। जब कभी भी आप बाइबल में जीसस पढ़ें, उसकी सारी गतिविधियां जितनी भी हैं वो बॉडीली हैं, शरीर में होकर जो यीशु ने आके काम करे वो उसके साथ कनेक्टेड है, जमीनी काम में। जैसे कि उद्धारकर्ता का कार्य, यीशु का मतलब होता है उद्धारकर्ता, सेवियर। सेवियर का मतलब होता है सेव करने वाला, उद्धारकर्ता, नजात देने वाला। यीशु का मतलब होता है, उसमें ओल्ड टेस्टमेंट में जो आपने जोशुआ वर्ड पढ़ा होगा, जोशुआ का मतलब ही सेवियर होता है, और जीसस का मतलब ही सेवियर होता है। बाइबल में आपने वर्ड पढ़े होंगे मेमना, परमेश्वर का मेमना, ये जीसस है, क्योंकि एक दिन उसको कुर्बानी की भेड़ बनना है। खून, कोड़े, छुटकारा, पाप, मृत्यु, शैतान को डील करने के लिए यीशु की जरूरत थी। बोलिए यीशु। किसकी जरूरत थी? यीशु की।
यीशु क्रूस के ऊपर जब लटके थे, सो ही रेस्क्यूड समवन टू रेस्क्यू फर्स्ट एडम, यानी कि पहले आदम जो पाप कर चुका था उसको रेस्क्यू करने के लिए एक अनदर आदम की जरूरत थी। बाइबल बताती है वो सेकंड एडम यीशु मसीह। सो उसको पहले आदम के लिए मरना जरूरी था। सो यीशु जो है वो क्रूस पर लटका हुआ दिखाई देता है। क्रूस पर जिसने जान दी वो यीशु ने दी। कैसे हमें लगता है ये वाली बात? यीशु का मतलब ही ये है कि बाइबल बताती है कि फरिश्ते ने आके क्या कहा था, तू उसका नाम यीशु रखना और वो उनके पापों से उनका उद्धार करेगा। क्या करेगा? यीशु क्या करेगा? उनके पापों से उनका उद्धार करेगा। यानी कि जीसस विल सैक्रिफाइस ऑन द क्रॉस। यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बानी देंगे और इस तरह से पहले आदम के लिए कुर्बानी दी जाएगी। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं क्राइस्ट के बारे में। अभी तक आपने जब भी यीशु मसीह पढ़ा है ना, तो आपने एक कॉमन सा नाम पढ़ ली, जैसे अजय मैथ्यूज बोल दिया, एक ही आदमी के बारे में है। पर आपको मालूम है मैथ्यूज इज माई टाइटल, सरनेम, अजय इज माई नेम। दोनों के अलग अलग मतलब हैं। टाइटल में कैरी कर रहा हूं, अपनी फैमिली का नेम कैरी कर रहा हूं, पर हूं मैं नॉट मैथ्यूज, आई एम अजय। इसी तरह से यीशु मसीह ने क्या करा? यीशु ने अपना रोल अदा करा, क्राइस्ट का अपना एक रोल है। और इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अभी तक किसी ने हमें जीसस और क्राइस्ट के बीच में डिफरेंस नहीं बताया, और यही हमें आज सबसे बड़ा लैकिंग है। और इन्हीं वजहों से हम बाइबल को समझ नहीं पाते। इन्हीं वजहों से बाइबल हमें एक बंद किताब ही दिखती है। इसलिए कई लोग उसको पढ़ते नहीं है, क्योंकि वो समझ में नहीं आने वाली चीज़ नहीं, बिकॉज वी डोंट नो द रेवल्यूशन अबाउट द क्राइस्ट। अब हम क्राइस्ट के बारे में जानने जा रहे हैं। लैटिन वर्ड में इसको बोलते हैं क्रिस्तुस। क्रिस्तुस का लैटिन में बोला जाता है इसको, ग्रीक में इसको क्रिस्टोस बोलते हैं, क्रिस्टोस। हिब्रू में इसको मशियक बोलते हैं, मशियक। और इसका जो मतलब है वो है अनॉइंटेड किंग, सन ऑफ गॉड, अनॉइंटेड किंग। इसका मतलब है, मसाया का मतलब है, इंग्लिश में इसको मसाया बोलते हैं, और इसका मतलब है, लिख लीजिए, अनॉइंटेड किंग, अभिषिक्त राजा, सन ऑफ गॉड, खुदा का बेटा, मसाया। इसको हम लोग एक आयत से समझेंगे, और वो आपको मिलेगी यशाया उसकी 9 बाब उसकी 6 आयत। वहां पे लिखा हुआ है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। बोलिए बालक। बालक इज अ बॉडी। मरियम का काम क्या था? यू हैव टू डेवलप अ बॉडी। मरियम तो गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। बालक जो है फिजिकल बॉडी है, उसको हम जीसस बोलते हैं। उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। बालक का नाम क्या होगा? यीशु। अभी आयत को पूरा नहीं हुआ है, इसको आयत को समझना बहुत जरूरी है। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, यानी कि जीसस उत्पन्न हुआ, और हमें एक पुत्र दिया गया है। यानी कि उस बॉडी में जो पुत्र है ना, वो क्राइस्ट है। इंग्लिश में लिखा, फॉर अनटू अस अ चाइल्ड इज बॉर्न, अनटू अस अ सन इज गिवन। बेटा दिया गया, बॉडी तैयार की गई। मरियम के अंदर बॉडी डेवलप होती है और बेटा उसमें दाखिल होता है। क्राइस्ट लिविंग इनसाइड जीसस। इस बात को समझ रहे हैं? थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको समझना, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। यीशु जो है वो बॉडी है, शरीर है जो पैदा होने वाला है। इसमें एक बेटा डाला जा रहा है, उसको बोलते हैं क्राइस्ट। क्राइस्ट का मतलब क्या है? अनॉइंटेड किंग, अभिषिक्त राजा, परमेश्वर का पुत्र एंटर हो रहा है इस बॉडी के अंदर।
प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ गई बात? इसलिए उसका नाम बाद में लिखा हुआ है इम्मैनुअल होगा। इम्मैनुअल का मतलब क्या है? गॉड इन अस। क्या है इम्मैनुअल का मतलब? खुदा हमारे अंदर है। कहां पर है खुदा? इम्मैनुअल का मतलब क्या होता है? खुदा हमारे अंदर। अगर आपने ये आयतें पढ़ी भी होंगी तो आपको समझ में आती चली जाएगी। इसलिए यीशु मसीह ने हमेशा अपने आप को मसीह साबित करा। कैसे? एक दिन यीशु मसीह चेलों से सवाल पूछते हैं। मत्ती 16:15 में आपको ये कहानी मिलेगी। यीशु मसीह सवाल पूछते हैं कि लोग मुझे क्या कहते हैं? तो यीशु मसीह के चेलों ने कहा, कोई तुझे एलिया कहता है, कोई यिर्मयाह कहता है, कोई भविष्यवक्ता कहता है। सब ने अपने अपने जो भी नाम लिए, वो प्रॉफिट्स, भविष्यवक्ता, ये सब नाम लिए। तो ये बात सब रिलीजियस नाम थे, ये प्रॉफिट, भविष्यवक्ता, या ये सब रिलीजियस लोग के नाम लिए उन्होंने। फिर यीशु मसीह ने कहा उनसे, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तुम ऐसा रहते हो, तुम मुझे क्या कहते हो? तो शमौन पतरस ने फट से जवाब दिया, कहने लगा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। बोलिए मसीह है। बोलिए जीवते परमेश्वर का पुत्र, खुदा का बेटा है और तू मसीह है। यहां पर यीशु का नाम नहीं आया है। और ये बात यीशु मसीह ने कन्फेस करी। ये बात शमौन, योना का पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, ये बात तुझ पर प्रकट की है। क्या बात प्रकट करी है? सन ऑफ गॉड, मसाया, हु इज जीसस। जीसस इज बॉडी। बॉडी का काम था सेक्रीफाइस करना, और उसको जमीन के ऊपर नजात दहिंदा के रूप में अपने बेटे को भेजा गया। उसका काम था क्रॉस के ऊपर, क्रूस के ऊपर जान देकर, शैतान का तमाशा बनाकर, मृत्यु पर विजय प्राप्त करके, और पाप की सजा को काट कर और पेमेंट कर देने के बाद, यीशु के खून के बहने से सारी चीजें होने के बाद, यीशु का जो काम था जमीन के ऊपर नजात के वसीले से, वो कंप्लीट हुआ। पर अंदर जो यीशु है, अंदर जो यीशु की बॉडी में जो शख्स है, वो है मसीह, सन ऑफ गॉड। कौन है? बोलिए सन ऑफ गॉड। बोलिए परमेश्वर का पुत्र। ये बात खुदा ने रिवील करी। क्या बात रिवील करी? यहां पर यह बात नहीं है तू यीशु है, यीशु का काम जमीन पर है, पर अंदर बॉडी के क्राइस्ट है। यह बात खुदा ने जाहिर करी। इजराइल जो था, ध्यान सुने, इजराइल जो देश था, वो मसाया का इंतजार कर रहा था। आज भी इजराइल देश जो है वो मसीह का वेट कर रहा है। दे आर नॉट वेटिंग फॉर जीसस, क्योंकि बाइबल में उनकी जो किताब है उसमें मसीह लिखा हुआ है, मसाया लिखा है, जीसस नहीं लिखा हुआ है। सो जो हम जिस यीशु की बात करते हैं और कहते हैं वही मसीह है, वो बिलीव नहीं करते। वो स्टिल दे आर वेटिंग फॉर मसाया। और इसलिए इजराइल उस वक्त में मसाया का वेट कर रहा था, और यीशु मसीह अंडर कवर आए जीसस के। कितने अंडर कवर समझते? अंडर कवर का मतलब होता है किसी के रूप में आना, उस रूप को धारण करना जो नहीं दिखाना चाहते। समझ में आई मेरी बात? आपको थोड़ा सा आपके चेहरे से लग रहा है कि आप थोड़े शक में जा रहे हैं ज्यादा। बोलिए अंडर कवर। अंडर कवर का मतलब होता है कि रूप तो यीशु का है पर अंदर मसीह है। दे वर वेटिंग फॉर मसाया। और जब यीशु मसीह आए थे तो ये बात रिवील हुई थी। फरिश्तों ने भी ये बात को रिवील किया था जीसस मसीह के बारे में। सुनिए लूका 2:11 में क्या लिखा हुआ है, एंजल्स ने क्या कहा था जब वो इस बात को प्रोक्लेम कर रहे थे। देखो एक बच्चा पैदा होने वाला है और उसके बारे में इस तरह से उन्होंने कहा, देखो दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए कि उद्धारकर्ता जन्मा है। बोले उद्धारकर्ता, और यही मसीह प्रभु है। उद्धारकर्ता के अंदर कौन है? यही मसीह प्रभु है। उद्धारकर्ता में कौन है? बोली मसीह प्रभु। मसीह का मतलब होता है अनॉइंटेड किंग, और प्रभु का मतलब होता है मालिक, ओनर। प्रेज द लॉर्ड।
आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हैं। दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। उद्धारकर्ता जो दिखेगा वो उद्धारकर्ता दिखेगा, अंदर उसके मसीह है और वो प्रभु है, लॉर्ड है वो, और अनॉइंटेड किंग है उसके अंदर। तभी तो पूरब से बहुत से मजूसी आए थे और कहने लगे हमारे लिए हमें एक तारा दिखा है। तारा बता क्या रहा है कि एक बादशाह पैदा हो रहा है। उनको उद्धारकर्ता का रेवलेशन नहीं था, बादशाह का था। राजा पैदा हुआ है, उसको सजदा करने आए हैं। इसे लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ, फॉर अनटू यू इज बोर्न दिस डे इन द सिटी ऑफ डेविड अ सेवियर विच इज क्राइस्ट द लॉर्ड। उद्धारकर्ता के अंदर, सेवियर के अंदर इज क्राइस्ट एंड लॉर्ड। इसलिए इजरायलियों ने यीशु मसीह से नफरत करी, बिकॉज यीशु मसीह क्या कहते थे, मैं पिता में से निकल कर आया हूं। क्या बोलते थे? आई एम फ्रॉम माई फादर, मेरे पिता ने मुझे भेजा है, मैं और पिता एक हैं। वो ये कहते थे, इजरायली लोग कहते थे, तू नासरत से है, तेरे पिता को हम जानते, तेरे पिता का नाम यूसुफ है, तेरी माँ का नाम मरियम है। और वो दुनिया से उसको जोड़ते थे, नासरत से जोड़ते थे। पर यीशु मसीह जब भी बात करते थे कहते, मैं स्वर्ग से उतरा हूँ, मैं बाप के पास से आया हूँ, मेरा पिता जो कहता है मैं कहता हूँ, जो पिता दिखाता मैं वैसा ही करता हूँ, मैं अपने पिता की बात मानता हूँ। पिता 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 पिता, इतना पिता पिता करा कि वो लोग सब उससे नफरत करने लगे, क्योंकि वो वेट कर रहे थे किसका? किसका वेट कर रहे थे? मसाया का। और दिख क्या रहा था उनको? यीशु। बड़े गौर से सुनेगा, ये बड़ा डिफिकल्ट सा सब्जेक्ट है, आपको ये वाला मैसेज 2-3 दफा सुनना पड़ेगा, ऐसे समझ में आने वाली चीज नहीं है। एक दिन यीशु मसीह ने एक स्त्री के सामने अपने आप को रिवील करा। इस सब बाइबल से पढ़वा रहा हूं मैं आपको। यूहन्ना 4:25 में एक स्त्री का नाम है सामरी औरत। सब जानते हैं कहानी को। सामरी औरत से यीशु मसीह की मुलाकात हुई और बातें करते 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 उस औरत ने उससे कहा, यीशु स्त्री ने उससे कहा 25वें आयत में, 4 बाब की यूहन्ना में, कि मैं जानती हूं। बड़े गौर से क्या बोलती है? मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। तब यीशु ने क्या कहा पता? सुनिए गौर से। यीशु ने पहले शख्स था दुनिया, बाइबल में लिखा हुआ है, जिसको उसने अपनी पूरी आइडेंटिटी बताई, ओनली 1 पर्सन। पता क्या बताया उसने? यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। क्या बोला यीशु मसीह ने? मैं नासरत से आया हूं, मेरे नाम यीशु। ये सब नहीं बोल रहा है यीशु मसीह। क्या बोल रहा है? आई एम द क्राइस्ट। जो तुझसे बातें कर रहा है ना, वो क्राइस्ट। क्योंकि वो ढूंढ किसको रही थी? कहने लगी अभी मसीह आने वाला है, हमें सब बता देगा। उसने कहा मैं वही हूं। यीशु लिखा हुआ है, आई नो दैट मसाया कॉल्ड क्राइस्ट इज कमिंग। When he comes, he will explain everything to us. Then Jesus declared, I, the one speaking to you, I am he. Praise the Lord. उसने अपने आप को साफ बोला कि मैं क्राइस्ट हूं। उसने अपना नाम यीशु क्यों नहीं बोला? अंडर कवर बोलिए, अंडर कवर। यीशु का काम था सलीब के ऊपर कुर्बानी देकर कॉस्ट पे करना। क्राइस्ट का काम बाकी है, जिसकी रेवोल्यूशन हमारे पास नहीं है। कितने लोग जानना चाहते हैं? चलिए, कुछ लोग तो हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास अभी यीशु का अनुभव है। बड़ी बात सुनेगा, हमारे पास अभी यीशु का अनुभव है। क्या अनुभव है हमारे पास? छुटकारा, हीलिंग, मिरेकल, बरकतें, सब पता है हमको, है ना? पर क्राइस्ट मसाया का अनुभव अभी नहीं है। इसलिए यह आयत जो है ना 2 कुरिन्थियों 5:17 जो मैं अब रिवील करने जा रहा हूं, इसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। सो यदि कोई, बोली यदि कोई, सब लोग तेज आवाज बोले, यदि कोई, यदि कोई, यीशु नहीं लिखा यहां पर, यदि कोई यीशु मसीह नहीं, ये भी नहीं लिखा, पर क्या लिखा है? यदि कोई
मसीह में है। बोली मसीह में है। यदि कोई यीशु में है, यहां पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। यीशु में होना आसान है, आपको पता है कैसे? यीशु मसीह को आप कबूल कर लीजिए, यीशु मसीह की इबादत करना शुरू कर दीजिए, यीशु मसीह की शिफा आप हासिल कर लीजिए, यीशु मसीह की बरकतों का आप हासिल कर लीजिए, यीशु के साथ में आप संबंध रखिए, यीशु की इबादत करिए, यीशु की आराधना करिए, यीशु के साथ में बाइबल पढ़िए, उसकी आराधना, ये सब इस तरह यीशु के साथ रह सकते हैं हम लोग। इसलिए यीशु में तो हमें छुटकारा मिलता है। बोलिए यीशु में छुटकारा। बोलिए यीशु में छुटकारा। किस किस से छुटकारा मिलता है? पाप से छुटकारा, शैतान से छुटकारा, मृत्यु से छुटकारा। पर जो बाइबल यहां बात बता रही है नई सृष्टि की, उसका रेवलेशन मसीह में मिलता है। बोलिए क्राइस्ट। यदि कोई मसीह में है, बोलिए बोल तेज आवाज में, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। इसका मतलब क्या है? मसीह में आने से एक तो नई सृष्टि होती है और उसका एक एक्सपीरियंस होगा कि पुरानी बातों को जानना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि अब सब कुछ नया हो गया है। यह अनुभव जो है क्राइस्ट में मिलता है। इसलिए आज बहुत से लोग इस रेवोल्यूशन की ना होने की वजह से नई सृष्टि को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। कितने लोग करना चाहते हैं? अभी भी आप लोग बहुत नीचे सोच रहे हैं। क्राइस्ट का एक्सपीरियंस टॉप लेवल का है। यीशु के अनुभव से आप अच्छा फील कर सकते हैं, छुटकारा महसूस कर सकते हैं, पर क्राइस्ट के एक्सपीरियंस से आप न्यू सृष्टि, न्यू क्रिएशन की तरफ मूव कर सकते हैं। इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। इन क्राइस्ट लिखिए, इन क्राइस्ट, मसीह में क्या एक्सपीरियंस आएगा आपको? बड़े बात सुनेगा। सन ऑफ गॉड एक्सपीरियंस, sonship, not servant experience, anointed lifestyle, king's mentality, royal family experience, ये सब क्राइस्ट में मिलेगा आपको। दोबारा बता रहा हूं, एक दिन में एक बार में समझ में नहीं आनी चाहिए। नहीं है ये। मसीह में आपको क्या अनुभव होगा? सन ऑफ गॉड का एक्सपीरियंस। यू आर अ चिल्ड्रन ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड। दुनिया आपको कुछ भी कहे, दोस्त आपको कुछ भी कहे, रिश्तेदार आपको कुछ भी कहे, आपको कहें बेकार हो, निकम्मे हो, जाहिल हो, कुछ भी कहे, पर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, आई एम सन ऑफ गॉड बिकॉज आई एम इन क्राइस्ट। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। दूसरा, आपके अंदर sonship एक्सपीरियंस होगा। यू विल नॉट फील यू आर सर्वेंट ऑफ गॉड, यू विल ऑलवेज फील दैट यू आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। ये आपको अनुभव होगा। और तीसरा एक्सपीरियंस होगा आपको अनॉइंटेड लाइफस्टाइल, यानी कि अभिषिक्त आपका जीवन शैली, जिसमें अभिषेक आपके साथ मूव करेगा, जिसमें आप अभिषेक को अनुभव करेंगे, जिसमें आप हमेशा जहां भी जाएंगे आपके लाइफ में अनॉइंटिंग काम करेगी। इन क्राइस्ट यू विल फाइंड किंग्स मेंटेलिटी, नॉट द स्लेव मेंटेलिटी। आज बहुत से लोगों की मेंटेलिटी बस थोड़ा सा नौकरी लग जाए, थोड़ा सा बस ये हो जाए, थोड़ा सी जरूरत पूरी हो जाए मेरी, बस थोड़ा सा ये हो जाए। हमारी मेंटेलिटी स्लेवरी है। वी डोंट फील लाइक रॉयल पीपल। किंग्स मेंटेलिटी, राजाओं के बच्चों की जो विचारधारा होती है वो फर्क होती है। कभी भी कोई राजा का बच्चा सुबह उठ के ये नहीं कहता है मैं क्या खाऊंगा आज, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा, मेरा कैसे गुजारा चलेगा, मेरे बिल कौन पे करेगा, मेरी किराया कहां से जाएगा। ये सब उसकी दिमाग की विचारधारा नहीं होती। Because he lives in palace, he lives in that atmosphere of the king. उसकी विचारधारा फर्क हो जाती है। यह एक्सपीरियंस आपको क्राइस्ट में आने से होगा। क्राइस्ट का मतलब क्या होता है? अनॉइंटेड किंग, अनॉइंटेड
राजा, और फिर आपको एक्सपीरियंस होगा रॉयल फैमिली का। कुछ आयतें आपको आज समझ में आएंगी, मैं आपको कुछ आयतें पढ़ के बताऊंगा, कुछ आयतें आपको आज समझ जो आपने पहले भी पढ़ी होगी पर आज आपको समझ में आएंगी। इफिसियों पहला बाप उसकी 3री आयत, इफिसियन 1 चैप्टर 3 वर्स, क्या लिखा है? पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में, बोलिए मसीह में, बोलिए मसीह में, यहां पर यीशु ने लिखा हुआ है, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी हैं। कहां पर दी आशीषें? बोलिए मसीह में। जब आप इस रेवलेशन में आते हैं, यू आर इन क्राइस्ट, आप जब मसीह के अनुभव को हासिल करते हैं, मसाया के साथ कनेक्शन में आते हैं, मसाया को अंडरस्टैंड करते हैं, मसीह के अभिषेक के कनेक्शन में आकर जब आप इस लाइफ को जीते हैं, तो आपको स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आशीष ऑलरेडी मसीह में आपके लिए ऑलरेडी हैं। कहां पर है आपके लिए आशीष है? बोलिए मसीह में। यहां पर यीशु क्यों नहीं लिखा? यीशु का काम आपको पाप से छुड़ाने का है। यीशु का काम आपके पाप से छुटकारा दिलाकर आपको रेस्टोर करने का है। यीशु का काम आपको पाप की वजह से जो बीमारियां, तकलीफें, समस्याएं आपकी लाइफ में जुड़ गई थी, वो सब से छुटकारा देने का है। यीशु का काम आपको शैतान के बंधन से निकालने का है। यीशु का काम यहां पर कंप्लीट हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर जो लाइफ स्टाइल, जो रॉयल मेंटेलिटी है, जो किंगडम मेंटेलिटी है, वो मसीह में आती है। प्रोविजन कहां पर आता है? मसीह में। जरूरतें कहां पूरी होती है? मसीह में। जब आप मेंटेलिटी में आते हैं मसीह की, उस वक्त में आपकी चीज़ों की जीवन में चीज़ें बेहतर होने लग जाती हैं। वो चीज़ें होने लग जाती हैं जो कोई नहीं कर पाया, क्योंकि मसीह में स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आशीषें हमें दी गई। देगा नहीं लिखा है, इट्स ऑलरेडी देयर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आयतें आपको और समझ में आएंगी। इफिसियों 2 बाब उसकी 5वीं आयत लिखा हुआ है, बड़े गौर से सुनेगा। 2 बाब 5वीं आयत पढ़ रहा हूं। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, ये हमारी ओल्ड लाइफस्टाइल की बात हो रही है, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। बोलिए मसीह के साथ। यीशु में हम मरते हैं, ध्यान सुनेगा। यीशु मसीह की वजह से, उसके खून बहाने की वजह से हमारी मृत्यु होती है पाप की, पर जिंदा हम होते हैं मसीह के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। 6ठी आयत। और बड़े बात सुनेगा, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। जब कभी भी किंगडम रेवलेशन होगा, वो मसीह पहले लिखा होगा, यीशु बाद में आएगा। ध्यान सुनेगा। मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। किसकी बात हो रही है? ये हम जो पापों में मरे हुए थे, मसीह के साथ हमें जिलाया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह हमें जिंदा करता है, मसीह हमें उठाता है, मसीह हमें अपने साथ बैठाता है। कहां पर? स्वर्गीय स्थानों में। स्वर्गीय स्थानों में तुम्हें सब प्रकार की आशीषें मसीह में मिल चुकी हैं। 7वीं बात लिखा हुआ है, और वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है। कौन सी कृपा है हमारे पास? मसीह यीशु में कृपा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु में हमारे को माफी है, यीशु में हमारे को क्षमा है, निकाल देना है, छुटकारा देना है, कीचड़ से बाहर कर देना है। पर कृपा जो है वो मसीह में है, फेवर जो है वो मसीह में है। ध्यान रखिएगा, राजा जो है वो अपने सिटीजन्स को फेवर देता है। फेवर का मतलब होता है खुशी से कुछ बरकत दे देना। फेवर, जिस किसी का चाल चलन खुदा को भाता है, उसको फेवर मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाएगा। हालेलुया। इफिसियों 3:4 पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान सुनेगा। कुछ आयतें आपको समझनी बहुत जरूरी है, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद कहां तक समझता हूं। यहां पर लिखा है, पौलुस कहता है मैं मसीह का भेद समझता हूं। बोलिए मसीह का भेद। यहां पर यीशु का भेद नहीं बोल रहा है, यीशु का भेद बड़ा खुला हुआ है।
यीशु उद्धारकर्ता का काम करेगा, मेमने की तरह आएगा, जान देगा, खून बहाएगा। यीशु छुटकारा देने के लिए आया है, कॉस्ट पे करने के लिए आया है। पर मसीह का वो भेद जो पौलुस कह रहा है वो समझने वाली चीज है। प्रेज द लॉर्ड। बोली मसीह का वो भेद, मसीह का भेद समझना बहुत जरूरी है। गौर से सुनिए, 5वीं आयत पढ़ रहा हूं, इफिसियों 3:5। जो और समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था। ध्यान से सुनेगा, मसीह का भेद और संतानों को बताया नहीं गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। 6ठी आयत, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा, बोले सुसमाचार, मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में साझी हैं और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भाग ही हैं। यानी कि ये बात ओल्ड टेस्टामेंट में अन्य जातियों को अलग करा जाता था, यहूदियों को सिर्फ मान्यता दी जाती थी, और यही ढर्रा चल रहा था जब यीशु मसीह आए थे। यीशु मसीह ने आके सबसे प्यार करा और सबके लिए जान दे दी, और ये बात पहले प्रकट नहीं थी, खुदा ने बाद में प्रकट करी। अब 7वीं आयत पढ़ रहा हूं मैं। और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसके सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है, उस सुसमाचार का सेवक बना। यानी कि कहता है मैं इस खुशखबरी का सेवक बनाऊं जो मुझे दिया गया है। 8वीं आयत, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। कौन सा सुसमाचार सुना चाह रहा है पौलुस? बोलिए मसीह, बोलिए मसीह। आप सबके लिए हम लोगों ने ब्रेकफास्ट का इंतजाम कर रखा है। सुबह सुबह आप आ सकते हैं यहाँ पर 9:30 to 10:15। यहाँ पर चाय का और स्नैक्स का इंतजाम होता है, इसलिए आप लोगों के आमीन थोड़ा तेज आनी चाहिए। बोले आमीन, बोले आमीन। बड़ी बात सुनेगा। कौन सा सुसमाचार सुना रहा है पौलुस? मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार, यीशु का सुसमाचार आज सब लोग प्रचार कर रहे हैं, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रकट किया जाए। बोले स्वर्गीय स्थानों में। कहां पर है? निचले स्थानों में नहीं। देखिए 2-3 तरह के स्थान होते हैं, बता दूं आपको। ये जो रेवलेशन है ना, ये स्वर्गीय स्थानों में मिलता है। बोले हेवनली प्लेसेस में। कहां पर मिलता है? बोले हेवनली प्लेसेस। इतनी खामोशी में तो आप मुझे सुला दोगे। बोलिए हेवनली प्लेसेस। आपको पता है मुझे नॉइजी चर्च पसंद है। चर्च का टाइम भी हमने इसलिए बढ़ाया था कि आराम से सो के उठ कर आए। बोलिए हेवनली प्लेसेस। स्वर्गीय स्थानों में जो लोग रहते हैं उन पर यह बात रिवील होगी। कौन सी बात होगी रिवील? मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार। बोलिए मसीह में। मसीह का जो सुसमाचार है वो छिपा हुआ था, आदि से गुप्त था। उसको खुदा ने डिसाइड करा है कि जो लोग इस बात के लिए अचीव करेंगे वो है स्वर्गीय स्थानों में बैठे रहने वाले लोग, उन पर यह बात रिवील होगी। तो कौन सा स्थान होता है? निचला स्थान भी है। पता निचला स्थान कौन सा है? आपको बता देता हूं। निचला स्थान है नफरत, घमंड, बुराई, झूठ, फरेब, छल कपट, तानाकशी, बदनामी, एक दूसरे की टांग घसीटना। ये सब नीचे वाले लोग हैं, ग्राउंड लेवल के लोग। जितने लोग ऐसी लाइफस्टाइल जीते हैं ना, दे कैन नॉट सिट ऑन द हेवनली प्लेसेस। इसलिए जितना जल्दी आप इनसे बाहर हो जाएं, इस स्थानों से, जितना जल्दी इसको आप छोड़ दें, ऐसे लोगों की संगति छोड़ दें जो गंदे टाके बातें करते हैं, जो सिर्फ लोगों को ही डिस्कस करते हैं। सुना इसके बारे में, सुना उसके बारे में, अरे वो तो ऐसी हो तो वैसा है। इनके बारे में इनको छोड़ दो। जितनी जल्दी छोड़ दोगे उतना हेवनली प्लेसेस तक पहुंचोगे। ताली बजनी चाहिए इस बारे में। तो ये नाना प्रकार का ज्ञान प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्ग स्थानों में रहते हैं उन पर प्रकट किया जाएगा। इसलिए रेवलेशन, जो किंगडम रेवलेशन है, वो जो ग्राउंड लेवल पर रहने वाले लोग हैं उनको समझ कभी नहीं आ सकता।
आई एम नॉट सेइंग कि आई एम दैट पर्सन, आई एम ट्राइंग। अगर ये बात खुदा मुझ पर रिवील कर रहा है, आई एम ट्राइंग टू बी इन द हेवनली प्लेसेस, जहां मुझे खुदा ने उठाया है और जहां मुझे बिठाया है, और वही मेरा स्थान है। मेरा स्थान बैठने का दुनियावी ओछे लोगों के साथ नहीं हो सकता। बोलिए ओछे लोग। आपको पता है जब यीशु मसीह आएगा क्या करेगा? भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। अभी भेड़ और बकरी साथ साथ घूम रहे हैं। क्यों अलग करेगा? बिकॉज भेड़ों को पता नहीं है कि उनको बैठना किसके साथ है। भेड़ों को पता नहीं है कि उनको किनके साथ बैठना है। इसलिए भेड़ जो है सबसे डम एनिमल होता है। बस सोचिए, हम अगर भेड़ हैं तो बहुत हम क्वालिफाइड हैं, हम लोग का डिस्क्वालिफिकेशन है ये। क्योंकि भेड़ जो होती है, गौर से सुनेगा, उसका कोई भी लीडिंग एनिमल नहीं होता ये। यानी कि भेड़ का कोई भी लीडर नहीं होता। जैसे शेर का लीडर होता है, हाथियों का लीडर होता है, टिड्डियों तक का लीडर होता है, पर जो ये एनिमल है ना भेड़, शीप, इसका कोई लीडिंग एनिमल नहीं होता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, मेरी भेड़ें क्या करेंगी? मेरा शब्द, क्योंकि उनके पास चरवाहा नहीं है, चरवाहा मैं ही हूं। चरवाहा कौन होता है? भेड़ों का चरवाहा भेड़ों में से नहीं होता। खुदा उनके लिए चरवाहा रखता है, प्रेज द लॉर्ड, और उनको अपने मन के मुताबिक चरवाहा देता है ताकि वो लोग उनको लीड कर सके। ध्यान से सुनेगा बड़ी गौर से। इसलिए भेड़ों को बकरियों से अलग क्यों करेगा? क्योंकि जो भेड़ें हैं वो खुदावन की शब्द सुनती है, मगर संगति अभी भी बकरियों से करती हैं। सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन अगर कोई करता है शख्स तो बकरियां करती हैं भेड़ों के साथ जो रहती हैं। डिस्ट्रक्टिव नेचर वाले लोग। इसलिए संगति बदलो और स्वर्ग स्थानों में रहने के लिए आओ। बोले स्वर्ग स्थान। इस बात को मुझ पे खुदा ने एक बात रिवील करी। बोले बुलाए हुए और बोले चुने हुए। बुलाए हुए तो बहुत हैं और चुने हुए कितने? थोड़े हैं। और जब यीशु मसीह आएगा तो लिखा वो अपने फरिश्तों को भेजेगा कि पृथ्वी भर में से जितने उसके चुने हुए हैं उनको इकट्ठा करें। तो कौन जाएगा यीशु मसीह से मुलाकात करने हवा में? बोले चुने हुए। ये वो सब वो लोग हैं जो स्वर्ग स्थानों में बैठे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। बुलाए वो की बात नहीं हो रही है। कितनी बार आप जानते हो, कितने चर्च आप जानते हो, कितने गाने आपको आते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। वेयर डू यू स्टे एंड वेयर डू यू लिव? आपका एड्रेस हेवनली प्लेसेस होना चाहिए, अदरवाइज यू आर मिसक्वालिफाइड, डिसक्वालिफाइड। आप इस बात से बुलाए हुए कैटेगरी में रह गए हो। बोलिए चुना हुआ स्थान क्या है? बोले स्वर्ग स्थान। इसलिए 3 बाब की 11वीं आयत आखिरी पढ़ूंगा इफिसियों में। उस सनातन वंश के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी, उसने स्वर्ग स्थानों में हमें बैठाकर वो बातें रिवील करी है। जो खुदा की मंशा है ना, सनातन मंशा, एवरलास्टिंग डिजायर जो खुदा की है, खुदा ने उन पर रिवील करी है जो स्वर्ग स्थानों में रहते हैं। बोलिए भेद, बोलिए भेद, बोलिए मिस्ट्री। मैं आपको एक मिस्ट्री बताने जा रहा हूं क्योंकि आयत को समझना बहुत जरूरी है। नई सृष्टि के बारे में। बोले नई सृष्टि। जितने मसीह में हैं वो नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें जाती रहीं, देखो सब नई हो गई हैं। हम उस आयत के ऊपर हम फोकस करने जा रहे हैं। तो खुदा का एक बेटा था, मैं आपको जल्दी से छोटी सी बताता हूं। खुदा का एक बेटा था जिसका नाम था आदम। बोलिए आदम। खुदा ने उसको बनाया, और पता कैसे बनाया? उत्पत्ति 1:26 में कहा, फिर परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं, और वो क्या करें? मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर, घरेलू पक्षियों, सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतु पर क्या करे? अधिकार रखे। लेट देम हैव डोमिनियन। खुदा ने ऐसा बेटा बनाया कि डोमिनेटर बनेगा। फिर उसको ब्लेस भी कर दिया।
हवा बनाने के बाद कहने लगा बी फ्रूटफुल, फूलो, फलो, मल्टीप्लाई हो जाओ, भर जाओ, रिप्लेनिश करो और उसको अपने वश में कर लो, सारी पृथ्वी को वश में कर लो। क्या करो? क्रिएट डोमिनेटर्स। तुम्हारे बच्चे जब पैदा हो उनको डोमिनेटर बनाना, उनको रूलर बनाना, उनको इंचार्ज बनाना, उनको कंट्रोलर बनाना, उनको मैनेजर बनाना, उनको प्रोड्यूसर बनाना, उनको इन्वेंटर बनाना, उनको ऑक्युपाई करने वाला बनाना, उनको अर्थली सिस्टम पर कब्जा करने वाला बनाना। और यही है हमारी सृष्टि। बोलिए हमारी सृष्टि, बोलिए यही थी हमारी सृष्टि। जो कोई मसीह में आता है खुदा उसको वही सृष्टि में लेकर आता है जो बनाई गई थी। हालेलुया। मैं आपको जो बातें बता रहा हूं ना, ये बहुत गहरी बातें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही है अभी। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, ध्यान सुनेगा। बी फ्रूटफुल, मल्टीप्लाई, डोमिनियन करो, जमीन पर अधिकार रखो। ये खुदा ने आदम के साथ सृष्टि करी थी। कितने जानते ये खुदा ने पहली सृष्टि जब करी थी यही थी? कितने जानते? हाथ उठा के बताइए कितने जानते हैं? वेरी गुड। और फिर खुदा की प्लानिंग क्या थी? पूरे संसार में भर जाओ, वश में कर लो और ऐसे बच्चे पैदा करना जो डोमिनेटर होंगे, जो अधिकारी होंगे, जो रूलर होंगे, जो खुदा ने बनाया है जिस तरह से जमीन के ऊपर पूरी तौर से कंट्रोल करने वाले और सारे सिस्टम को अपने हाथों में लेकर चलने वाले इन्वेंटर। ऐसे ऐसे लोग बनाना। तुम्हारे जनरेशन में राजा पैदा होने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ये था भेद, बोलिए भेद, जो आदि से गुप्त था। खुदा ने आदम को बनाने के लिए यह प्लान किया था। फिर आदम की मुलाकात होती शैतान से। किससे मुलाकात होती है? आदम हव्वा की मुलाकात शैतान से होती है। और हम देखते हैं शैतान के वसीले से क्या हुआ? एक नई हिस्ट्री क्रिएट हुई। बोलिए नई हिस्ट्री, एक नई सृष्टि क्रिएट हो गई। खुदा ने जो सृष्टि बनाई थी, इससे पहले बताया मैंने, उसको हटाकर एक नई सृष्टि क्रिएट हो गई। और नई सृष्टि में क्या है? जिसमें करप्शन है। सबसे पहली मौत या मर्डर इसके घर में हुआ, आदम में, कि बड़े बेटे ने छोटे को मार दिया। ये छोटा था, बड़ा जो एक साथी होते, क्या था, ट्विंस थे क्या, आई डोंट नो, पर लिखा है कैन ने हाबिल को मार दिया। मर्डर, सिंफुल जनरेशन अगेंस्ट गॉड कम्युनिटी, खुदा के खिलाफ जीवन जीने वाले लोग। ये जो सृष्टि खुदा ने करी थी आदम के साथ, उसमें डिस्कनेक्शन आया और एक नई हिस्ट्री पैदा हो गई जो शैतान के वसीले से जब वो डोमिनियन को छीन के ले गया, उसके बाद ये गुनाह, पाप, नफरत, जलन और ये लड़ाई झगड़े और ये गंदगी, सारा दुनिया भर में पाप आके छिप गया और हम उसमें कनेक्ट हो गए। बोले कनेक्ट हो गए, बोले कनेक्ट हो गए, बोले कनेक्ट हो गए। आशाहीन जगत में ईश्वर रहित जीवन जी रहे थे। हमारी कोई पहचान नहीं थी, हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। हमें बताया जाता था तुम पापी हो, हमें बताया जाता था तुम निकम्मे हो, हमें बताया जाता था तुम कुछ नहीं कर सकते, हमें बताया जाता था तुम्हारी बेकार, तुम्हारी बस की कुछ नहीं है, तुम गरीब हो, तुम्हारे कोई वश में नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हम पर ऑपरेशर्स ने हम पर आके दबाव डाला, हम पे गुलामी कराई, हमारी बेवकूफ़ियों को उन्होंने यूज़ करा और हमें कभी भी तरक्की और पनपने नहीं दिया। ये हालत थी हमारी पाप की वजह से। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। ये किसने क्रिएट करी? ये हमें आदम ने दी, हमारे दादा परदादा आदम। ये लाइफ हमें उसने दी। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। फिर हमारे सुपरस्टार की एंट्री होती है। मैं तो आप खुश होंगे इस बात से। बोले सुपरस्टार। क्या नाम है उसका? बोलिए लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। हमारे सुपरस्टार की एंट्री होती है और वो आकर देखता क्या व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है यहाँ पर, ये क्या हो रहा है। और उसने आकर सब कुछ सेट कर दिया। कैसे करा? उसने आकर आया उस सृष्टि को वैरिश करने के लिए जो शैतान ने क्रिएट करी थी। वो हिस्ट्री जो शैतान ने हमारे लिए क्रिएट करी थी, उस हिस्ट्री को वैरिश करने के लिए यीशु मसीह ने काम करा। अपनी कीमत चुकाकर यीशु मसीह ने मुझे और आपको उससे छुटकारा दिया। और फिर क्या हुआ? यीशु मसीह ने मुझे और आपको डिलीवर कर दिया। बोले डिलीवर किया, बोले छुटकारा मिल गया।
लगता नहीं मिला आपको। बोल छुटकारा मिल गया। और यीशु मसीह ने क्या करा पता है आपको? बड़े गौर सुनेगा। जीसस क्राइस्ट connected us again with Genesis 1:26। आओ हम मनुष्य को अपनी शक्ल सूरत और समानता बनाए। तो खुदा यीशु मसीह ने क्या करा फिर आपको मालूम है? बोले जितने लोग मसीह में हैं, जितने लोग मसीह में हैं, आवाज ही नहीं निकल रही आप लोग की, जितने लोग मसीह में हैं वो नई सृष्टि है। बोले नई सृष्टि। नई सृष्टि कब बनी थी? जेनेसिस 1:26 में। अगेन खुदा यीशु ने हमारा को जेनेसिस 1:26 में कनेक्ट कर दिया। और पता क्या कहा? लेट देम हैव डोमिनियन। अब तुम्हारी पुरानी बातें क्या है? आदम से जो थी। तुम्हारी पुरानी बातें क्या है? जो पीछे तुम्हारे दादा परदादों से चली आ रही थी, उन सब से तुम छूट गए हो। प्रेज द लॉर्ड। सब जो मसीह यीशु में हैं, जो मसीह में हैं, वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें जो आपकी हिस्ट्री थी, खुदावंद यीशु मसीह ने कैंसिल कर दी। बोले हिस्ट्री कैंसिल हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? बोले हिस्ट्री कैंसिल हो गई। अब क्या हुई फिर? बोलिए नई सृष्टि। अब हमारी हिस्ट्री क्या है? बोलिए नई सृष्टि है। बोलिए वो न्यू क्रिएशन है। इसलिए हमारे यीशु मसीह ने सबसे बड़ा काम पता है क्या करा? उसने हमें आदम की जो डाउनफॉल हुआ था उससे डिस्कनेक्ट करके अगेन ऐसा कर दिया जैसे हमने कभी पाप ही ना किया हो, हमसे कभी गुनाह हुआ ही नहीं हो, जबकि हमारी कीमत खुदा यीशु से चुका दी और हमें फिर से उसी कवेनेंट के साथ जोड़ दी जो बाप ने बनाया था। आइए हम मनुष्य को बनाएंगे और वो शक्ल सूरत और मेरी समानता में होगा। खुदा ने मेरे आपके अंदर, यीशु मसीह मुझे आपके अंदर क्या करी? इमेज को रेस्टोर करा और उसकी लाइकनेस को रेस्टोर करा। इसलिए अब हमारी जो जिम्मेवारी है वो ये है कि पुरानी बातें जानी जरूरी हैं, तभी सब कुछ नया होगा। हालेलुया। नया कैसे होगा? जब तक पुराना छोड़ोगे नहीं। तभी यीशु मसीह ने कहा था कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते। क्या होता है फिर? क्योंकि नई दाखरस में ताकत है, नई दाखरस में सामर्थ है, नई दाखरस में तक जोश है। पुरानी मशकें उसको ठहरा नहीं पाएंगी और फट जाएंगी। कोई पुराने कपड़े में नया पैबंद नहीं लगाता, क्योंकि नया पैबंद जो है वो खींच लेगा उसको, फट जाएगा वो। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। इसलिए पुरानी जिंदगी में खुदा अपना नई सृष्टि नहीं घुसेड़ेगा। कई लोग कहते हैं हमें तो भैया हम तो ऐसे ही रहेंगे भैया। कईयों का पुराना आदम जागता रहता है अक्सर। क्यों जागता रहता है? क्योंकि आप अभी तक आदम से जुड़े हुए हो। लिखा है हमारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला रहा था। हम क्रोध की संतान थे। किसकी संतान थे? गुस्से की औलाद। मुझे अफसोस होता है कि मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो 35-35 साल से बाइबल पढ़ रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, इबादत कर रहे हैं और सब कुछ बहुत बढ़िया है। प्रचार उनसे अच्छा से अच्छा प्रचार करा लो, मगर बदतमीज के बदतमीज आज भी हैं, गुस्से में भरे हुए आज भी हैं। क्या बदलाव आया? नथिंग। सिर्फ प्रचार करना सीख गए, बाइबल पढ़ना सीख गए, इधर उधर की आते जोड़कर कुछ प्रचार करना सीख गए, गाने गाने सीख गए, मगर अंदर कोई बदलाव नहीं है। क्यों बदलाव नहीं है? क्योंकि नई सृष्टि नहीं बने। पुरानी बातें जब तक नहीं जाएंगी आप खुदा खुदा कितना करते रहिए, कुछ फायदा नहीं है। रोमी 8 अध्याय की पहली आयत आपको समझ में आएगी। अब जो मसीह यीशु में है, देखिए मसीह आगे आ गया, यीशु पीछे हो गया, ठीक है? यहां पर आयतों को समझिए। अब जो मसीह यीशु में है
उन पर दंड की आज्ञा नहीं हो सकती, क्योंकि मसीह में आने की वजह से, नई सृष्टि होने की वजह से अब वो शरीर के अनुसार चलते नहीं है और आत्मा के अनुसार चलते हैं। होली स्पिरिट उनको लीड करता है। दे कैनॉट वॉक विथ फ्लैश, फ्लैशली डिजायर से नहीं चलते वो लोग। क्यों? क्योंकि वो मसीह में है। यीशु वाले छुटकारा पाए हुए लोग हैं। दे आर डिलीवर्ड बट दे आर नॉट फ्री। मसीह में आने के बाद यू आर फ्री फ्रॉम द वर्ल्डली डिजायर्स। रोमी 8:9 क्या लिखा पढ़े? जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। अब आगे सुनिए मेरे गौर से। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। किसका आत्मा? यीशु का नहीं लिखा यहां पर, क्राइस्ट का आत्मा। क्राइस्ट का मतलब होता है अनॉइंटेड किंग। अगर राजा की मेंटेलिटी से आपका दिमाग भरा नहीं है, अगर आप राजा की मानसिकता से भरे हुए नहीं हैं, अगर आप अनॉइंटेड किंग से भरे हुए नहीं हैं, तो हम उसके हैं ही नहीं। बाइबल बताती है वी डोंट बिलोंग टू हिम। तभी तो यीशु मसीह कहता है, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे हे प्रभु, मैं तो कह दूं मैं जानता नहीं तुम्हें। यू डोंट बिलोंग टू मी। यू नो व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट इन माई स्पिरिट। मसीह की आत्मा है ही नहीं तुम्हारे अंदर। 10वीं आयत, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। आखिर में एक आयत पढ़वा के मैं खत्म करूंगा, ध्यान सुनेगा। यह आयत आपको आज समझ में आएगी। फिलिपियों 3:13 में पौलुस के पास एक रेवलेशन आया। रेवलेशन यह था, हे भाइयों मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं एक्सक्यूज मी, मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं, बोले पीछे रह गई हैं, बोले जो बातें पीछे रह गई हैं, जो बातें पीछे रह गई हैं, जो बातें पीछे रह गई हैं। आवाज नहीं आ रही मुझे। जो बातें पीछे रह गई हैं, जो बातें पीछे रह गई हैं। कौन सी बातें पीछे रह गई हैं? आदम ने पाप किया और सब पाप से भरपूर हो गए। जो बातें आदम के वसीले से हम तक पहुंची हैं, क्रोध की बातें, गुस्से की बातें, षड्यंत्र की बातें, गंदगी बातें, ये जब आदम से हमें मिली हैं, वे बातें पीछे रह गई हैं। क्योंकि मसीह यीशु ने क्या करा? हमें नई सृष्टि बनाया है। बोले हिस्ट्री बदल दी। बोले हिस्ट्री बदल गई। बोले हिस्ट्री है ही नहीं हमारी। अब आदम से हमारी हिस्ट्री कनेक्ट कर दी, खुदा हटा दी वहां से। खुदा ने पाप के बाद जो हिस्ट्री डेवलप हुई थी उसको डिस्कनेक्ट कर दिया है यीशु मसीह ने। इसलिए नई सृष्टि बन गए। पौलुस कहने लगा मेरी भावना ये नहीं मैं पकड़ चुका हूं, एक काम करता हूं। बोलिए एक काम, बोलिए एक काम। आज हम लोगों को यही एक काम करने की जरूरत है। पौलुस के पास बहुत से काम थे, पर कहने लगा मैं सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट समझता हूं वो यही एक काम है। और काम क्या है? जो बातें पीछे रह गई हैं। बोलिए जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर, हैं? बोले भूलना बहुत जरूरी है। हमें पता क्या क्या याद रहता है? अरे भैया कैसे भूल जाए वो जली कट्टी बातें जो इन्होंने हमारे साथ करा है ना। मैं आपको से बताऊं, मेरी एक आदत है, मेरी कुछ याददाश्त थोड़ी ज्यादा पुरानी जाती नहीं ज्यादा, मैं अक्सर भूल जाता हूं और ये मेरी अच्छी हैबिट है। कई लोग कहते हैं अरे भूल गया भैया, आपके से क्या क्या कर रहा था? अरे क्या कर रहा था? अरे ये इन्होंने, अरे यार छोड़ो यार, भूलना अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस कहता है मैं बातें भूल जाता हूं और क्या करता हूं? फिर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशानों की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। कहां बुलाया है? बोलिए स्वर्गीय स्थानों में। पौलुस की एक ही तमन्ना थी कि पीछे की बातें जल्दी से भूल जाऊं ताकि मैं स्वर्ग स्थानों में रह सकूं। मुझे खुदा ने हेवनली प्लेसेस में रहने के लिए बुलाया है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक काम, बोलिए एक काम। अजीजों, अगर आप किसी से डिस्कस करते हो ना, भैया हम जानते हैं
जो उन्होंने हमारे साथ करा है ना, हम भैया बस अब ये मत कहना माफ कर दो। आप ग्राउंड लेवल पर रहने वाले लोग हो, आप कभी स्वर्ग के स्थानों में बैठ नहीं पाओगे। पौलुस कहता है मैं ऊपर बुलाया गया हूं। कहां बुलाया पौलुस तुझे? बोले ऊपर। ऊपर को तो ये नहीं कि मर जाओ और 7 में जाओ। कई लोग सोचते ऊपर हेवन में घुसने की ना, स्वर्ग स्थान में यहीं पर हो। जमीन पर भी स्वर्ग स्थान है। इसी दिल्ली शहर में स्वर्ग स्थान खुदा ने बना रखा आपके लिए। रहना पड़ेगा, मगर वहां कैसे कैसे रहना पड़ेगा? भूल जाऊंगा। बोलिए भूल जाएंगे। बोलिए भूल जाएंगे। अगर आप नहीं भूलोगे ना तो आप कभी भी आगे बढ़ नहीं पाओगे। तरीका आगे बढ़ने का यही है, भूलना पड़ेगा। 15वीं आयत लास्ट वर्स है, पढ़िए। सो हम में से जितने सिद्ध हैं, बोले सिद्ध हैं। सिद्ध का मतलब होता है परफेक्ट। बोले सिद्ध। यही विचार रखें। कौन सा विचार रखें? यही विचार रखें कि हमें पुरानी बातों से बाहर आना है और पुरानी बातें भूलनी है। यही विचार रखिए। सिद्ध बनने के लिए यही विचार रखना जरूरी है। यदि किसी बात पे तुम्हारा और ही विचार हो तो परशु से भी तुम पर प्रकट। अगर तुम कह रहे हो नहीं हम बात तो यही नहीं मानेंगे, तो खुदा रिवील कर देगा आपको कि गलत क्या है सही क्या है। यही विचार रखो कि हमें पुरानी बातों भूल कर हमें आगे बढ़ना है, हमें पुरानी बातों से बाहर आना है। आदम से जुड़ी हुई चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो जाइए। हम जो मसीह यीशु में हैं वो नई सृष्टि हैं। जितने मसीह में हैं, जितने, बोलिए जितने, मैं बात नहीं कर रहा हूँ सबकी, मैं बात कर रहा हूँ अगर यहाँ पर भी इस जगह पर भी ऑनलाइन में भी जो लोग बैठे हुए हैं उनमें से अगर जितने होंगे उन्हीं के बारे में ये वाली बात पूरी होगी। और वह जितने मसीह में हैं वो ही है नई सृष्टि। पुरानी बातें बोले चली गई, पुरानी बातें जाती रही, अब सब कुछ नया हो गया है। कितने लोग चाहते हैं सब कुछ नया हो जाए? कितने चाहते हैं 2021 तो चला ही आ रहा है तो 22 आए तो कुछ सब कुछ नया हो जाए? एवरीथिंग शुड बी न्यू। बोलिए नई, नई लाइफ, नई सोच, नई दौड़, नई पहुंच, नया स्थान जो खुदा ने मेरे लिए आपके लिए तैयार किया है। हमें दौड़ना है 2022 में जाने के लिए। आइए दिसंबर के टाइम पे काम करें। सब गंदगी छोड़ दीजिए पुरानी बातों की, ये सब सड़ाहट को छोड़ दीजिए, ये सब शैतानियत को छोड़ दीजिए, ये गंदे विचारों को छोड़ दीजिए। आइए पुरानी सृष्टि से मन फिरा लें और एक नई सृष्टि तरफ चलें जो हमारा मसीह यीशु है। और जो मसीह यीशु लेकर आया है, और वो लेकर आया है हमें उस जेनेसिस 1:26 से साथ दोबारा जोड़ने के लिए। जो कुछ आदम के वसीले से हम तक पहुंचा है वो कूड़ा करकट और गंदगी, उससे हमें डिस्कनेक्ट करके फिर से फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। फूलो फलो और तरक्की करो, फूलो फलो और बढ़ते चले जाओ। फूलो फलो, अपने खानदान के साथ बढ़ो, अपने पूरी फैमिली के साथ बढ़ो, अपने भविष्य में खुदा के साथ में तरक्की करो और आगे की बातों की निशानी की तरफ दौड़ते चले जाओ। उस स्थान तक पहुंचो जिसके लिए खुदा ने आपको बुलाया है। आपको खुदा ने जमीन पर रहकर गंदगी में बर्बाद होने के लिए नहीं बनाया है। इसलिए आज को मुझको समझना बहुत जरूरी है। हमारी हिस्ट्री को खुदा ने बदल दिया है। अब हमारी हिस्ट्री में आदम का डाउनफॉल नहीं, हमारी हिस्ट्री में वही है कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएंगे और वो जमीन के ऊपर अधिकार रखेगा। आइए हम लोग दुआ करें। हालेलुया। लेट्स प्रे। दुआ करते हैं। प्यारे खुदावंद, हम आपके चरणों में आए हैं। नई सृष्टि, न्यू क्रिएशन, हमें तूने फिर से बनाया नहीं है। यू हैव क्रिएटेड अस अगेन। तूने हमें बनाया है किसी चीज से नहीं बल्कि सृष्टि में तूने प्रभु जी फिर से नया कर दिया है। हमारे प्रभु, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें फिर से पिता के साथ जोड़ दिया है। फिर से हमारे को हमारी इमेज और हमारी लाइकनेस जो खुदा की है वापस मिली है। फिर से वही डोमिनियन, वही अधिकार, वो जमीन पर अधिकार, अथॉरिटी तूने हमें दी है। शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर तूने हमें अधिकार दिया है। हाँ खुदावंद, हम यकीन जानते हैं
कि जितने लोग यहाँ पर आज सुन रहे हैं मेरी सबकी ज़िंदगियाँ खुदावंद पुरानी बातों से हटती चली जाएंगी, ताकि स्वर्ग स्थानों में हम तेरी रेवोल्यूशन को हासिल कर सकें। सबको तौफीक दे प्रभु जी, जो बातें पीछे रह गई हैं भूल कर आगे बढ़ने की ताकत दे। सबको प्रभु जी अपने में मजबूत कर और स्वर्ग स्थानों में हमें अपने साथ बैठा, ताकि दुनियावी अशुद्धताओं से हम दूर रहें और तेरे साथ बैठ सकें। हमें ओछे लोगों से, दुष्ट लोगों से, षड्यंत्रकारियों से, अशुद्ध लोगों से बचा, ताकि उनके साथ तेरा प्यार तो बांट सकें मगर उनकी संगति से बर्बाद ना हो। हमारी मदद कर। हमें भेड़ों को, बकरियों को समझना सिखा। हमें बता प्रभु जी कि हम तेरी कैसे आवाज़ सुन के चल सकते हैं। हमें अपनी चरवाही में ले चल, अपनी अगुवाई में ले चल। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक और उनकी रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।